बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में टॉप न्यूज़ में आप सबसे पहली खबर के पीटीआई का काफिला लाहौर पहुंच गया। पुलिस की गिरफ्तारियां शुरू। तरीके इंसाफ का आइंदा एहतजाजी तहरीक के लाए अमल का मामला। तरीके इंसाफ का काफिला लाहौर पहुंच चुका है। काफिले की क़यादत पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। काफिले में पीटीआई की मरकजी क़यादत पंजाब और केपी के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली शरीक हुए और कि अली मीन गंडापुर ने कहा कि गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज तक तमाम पार्लियामेंटेरियंस का इजलास होगा, आज से तहरीक इंसाफ का भरपूर आगाज होगा। अली मीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं बल्कि अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। और इसके अलावा फजल रहमान भी फट पड़े। फजल रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली तरजीह, बूटों के दूर बैठकर हुकूमत नहीं मांगेंगे। मौलाना फजल रहमान ने एएनपी के कारकुन की शहादत और बलोचिस्तान में बदमनी और सिंध में बदमनी है। उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी मालूम है कि हुक्मरान शिद्दत पसंदों को भत्ता देते हैं। और इसके अलावा वियतनाम से तजारत रोड मैप तैयार, कारोबारी लोग जल्द पाकिस्तान आएंगे, वजीर तजारत का ऐलान। और 190 मिलियन पाउंड के शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार साबित हो गया। शहजाद अकबर पर इल्जाम है कि इसने एक गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया और 6 नवंबर 2019 को राजदारी के मुआहदे और पर दस्तखत किए। और सलमान अकरम राजा ने कहा, हम पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और पार्लिमानी रवायात की बहाली के लिए निकले हैं। सलमान अकरम राजा पीटीआई की पख्तूनख्वा और मरकजी क़यादत एहतजाज के लिए जो निकली है उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत और पार्लिमानी रवायात की बहाली के लिए निकले हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैक्स आयद कर दिया। अमरीकी टैक्स ने नाफिज हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी फैसले पर यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल। और अब चलते हैं दिलचस्प अजीब। चीन में शहरी के पेट से जिंदा बाम मछली बरामद। हाल ही में चीन के हुनान सूबे में के एक 33 साल शहरी के पेट से तकरीबन 1 फुट लंबी जिंदा बाम मछली निकाली जो आंतों की दीवार को चीर कर अंदर मुंतकिल हो गई थी। शहरी शदीद पेट के दर्द के साथ अस्पताल पहुंचा और सीटी स्कैन से पता चला कि एक गैर मामूली महरक चीज इसकी आंतों में मौजूद है। और एक और, एसी से निकलने वाला पानी हमारी सोच से भी ज्यादा कीमती है। एसी से निकलने वाला पानी जिसे अक्सर लोग फजूल समझकर जाया कर देते हैं, दर हकीकत बहुत कीमती हो सकता है। खास तौर पर पानी की किल्लत का शिकार इलाकों में जब एसी गर्म और मरतूब हवा को ठंडा करता है तो हवा में मौजूद नमी कंडेंस होकर पानी की शक्ल में आपको एसी के पाइप से निकलता हुआ नजर आता है। और चीन ने भी शहद की मक्खियों का जो है दिमाग वो कंट्रोल करने अब करेगा। चीन ने शहद की मक्खियों का दिमाग कंट्रोल करने की डिवाइस बना ली। चीन में साइंसदानों की एक टीम ने जहन कंट्रोल करने वाली दुनिया की सबसे कम वजन डिवाइस बनाने का दावा कर दिया। साइंसदानों ने ये डिवाइस शहद की मक्खियों के लिए बनाई। ये छोटी सी दिमाग कंट्रोल करने वाली डिवाइस सिर्फ 74 मिलीग्राम वजनी है, जिसके मुताबिक महकीकीन का कहना है कि ये मक्खी के पेट में मौजूद उस खाने जिसमें फूल का रस जमा होता है उससे भी हल्की है। और एलोन मस्क के गिर्द घेरा तंग, एक्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। फ्रांस, एलोन मस्क की मुश्किलात में इजाफा हो गया, एक्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलोन मस्क की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर ने प्लेटफॉर्म के खिलाफ डाटा में रद्दोबदल और फ्रॉड के इल्जाम पर पुलिस तहकीकात का आगाज कर दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।